हाय फ्रेंड, चलिए यहाँ पे एक और वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं, जो कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ये फॉर्म निकल कर आई हुई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग धनबाद से ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, कौन सा पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या फी पेमेंट लगने वाला है, क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो यही सब के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की प्रक्रिया शर्तें हैं। तो यही पे जो है कि पारा चिकित्सक और अन्य कर्मियों मतलब एएनएम जीएनएम बहुत सारा इसमें पोस्ट है, तो उसी के बारे में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए, जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला चयन समिति धनबाद की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय के आधार पर निम्न पारा चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों कोटिवार अधिक पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु 20/11/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। मतलब जो ये वैकेंसी है, मतलब धनबाद डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला चयन के समिति धनबाद अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है इस वैकेंसी को निकालने के लिए। और जो कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 20/11/2025 के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आमंत्रित की जाती है, वो यहाँ पे दे दिया गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना क्या वैकेंसी है, कितना क्या सीट है। जैसे कि यहाँ पे आरसीएस, जैसे कि यहाँ पद का नाम दिया गया है, यहाँ पे कुल रिक्ति, अनिरीक्षित, अनुसूचित, अनुसूचित, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे कोल्ड चेन हैंडलर के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है, जिससे आप जनरल से 1 और ये सब में 0 मतलब नहीं है। उसी तरह यहाँ पे एनयूएचएम में यहाँ पे देखिए कार्यक्रम का नाम है एनयूएचएम। इसमें एएनएम के लिए यहाँ पे 77 पोस्ट है टोटल, जिसमें 28 जनरल से है, 14 यहाँ पे अनुसूचित और 6 अनुसूचित और 12 ओबीसी के लिए यहाँ पे है, ओबीसी 1 और यहाँ 9 ओबीसी 2 के लिए। जैसे कि अन्य के लिए यहाँ पे 8 यहाँ पे है। और यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए टोटल 19 पोस्ट है। यहाँ पे एलटी के लिए यहाँ पे 5, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 6 और सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे है। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि ये देख लीजिए, एमटीसी में यहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 4, एएनएम के लिए 3, कुक के लिए 2 यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे जो भी और अलग कैटेगरी इस समय वैकेंसी नहीं। उसी तरह यहाँ पे आरबीएस के में यहाँ पे एएनएम के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे है। और यहाँ पे एसएनसीयू मतलब यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 9 यहाँ पे है। और एनएमएचपी के लिए यहाँ पे क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट में यहाँ पे 1 वैकेंसी सिर्फ, और फिजिकेट्रिक नर्स में सिर्फ 1, और फिजिकेट्रिक सोशल वर्कर में सिर्फ 1 वैकेंसी यहाँ पर है। उसी तरह यहाँ पे आरएनटीसीपी में यहाँ पे डीआरटीबी सेंटर ऐसे के लिए यहाँ पे 1, डीआरटीबी सेंटर काउंसलर 1, डीओटीसी प्लस टीबी एचआईवी सुपरवाइजर, जो वहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं टीबी एचआईवी जो भी, उसके लिए यहाँ पे 1, डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पे उसी तरह डिस्ट्रिक्ट पीपीएम को कोऑर्डिनेटर के लिए 1, जिसमें सिर्फ जनरल का यहाँ सिर्फ 1 और ये सब में 0 वैकेंसी है। और जो यहाँ पे एज लिमिट जैसे कि यहाँ पे देखिए मांगा जा रहा है, आयु की गणना हेतु तिथु मतलब 1/8/2025 तक फुलफिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट, यहाँ पे ऑल पोस्ट के लिए जो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल अनरिजर्व, एसटी एससी के लिए यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 21 साल यहाँ पे मांगा जा रहा है। कम ज्यादा देख लीजिए, यहाँ पे जनरल का 35 साल, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी का 37, फीमेल अनरिजर्व का यहाँ पे 38 और एसटी और एससी के लिए 40 साल यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसी तरह पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 40, 42, 43, 45 ये देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो। अब चलिए यहाँ पे सैलरी को यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए कितना क्या सैलरी है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे देख लीजिए, आरसीएच जैसे पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है 1। यहाँ पे जो पोस्ट है कोल्ड चेन हैंडलर के लिए, यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे कोल्ड चेन हैंडलर के लिए, कोल्ड चेन हैंडलर के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक का यहाँ पे मांगा जा रहा है, मैट्रिक और सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर विथ अप्रेंटिसशिप विथ मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। और जो यहाँ पे सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा वो 11,500 रुपए यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। और उसी तरह एएनएम के लिए यहाँ पे 10+2 यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो कि एएनएम आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज से अप्रूव बाय आईएनसी रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग कॉलेज। मतलब यहाँ पे एएनएम कंप्लीट होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा आईएनसी रजिस्टर्ड, जो कि झारखंड के अंदर से कंप्लीट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे उसका पेमेंट यहाँ पे 11,466। उसी तरह यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 10+2 इसमें भी मांगा जा रहा है, 3 साल का यहाँ पे नर्सिंग जनरल नर्स यहाँ पे जीएनएम जो होता है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको पेमेंट 16,564 रुपया। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन यहाँ पे भी मांगा जा रहा है। इसमें आपको झारखंड स्टेट लैब टेक्नीशियन काउंसिल कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर में आपको नॉलेज, यहाँ पे कंप्यूटर में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट में। इसमें आपको 15,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे फार्मासिस्ट में यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंप्यूटर में एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट, इसमें 12,600 यहाँ मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ में यहाँ पे मैट्रिक पास, मिनिमम 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, मतलब इसी में आपका रिलेटेड से वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा जा रहा है। यहाँ पेमेंट 10,000 आपको यहाँ पे दी जाएगी।
यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा जा रहा है, 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस, 10,000। न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए यहाँ पे मास्टर बैचलर डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस कंप्यूटर स्किल MS ऑफिस इसमें भी मांगा जाए, इसमें 15,000 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कितना क्या आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पे दे दिया गया है, उसी के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई करना है। और ये जो देखिए यहाँ पे आवेदन हेतु प्राप्त मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है। यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे पद नाम, कौन सा पद के लिए आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, आवेदक का नाम, पिता नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, एड्रेस, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दे देना है, कितना क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे परीक्षा का नाम, कौन सा वर्ष में आप पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं और कितना यहाँ पे परसेंटेज है वो। अगर आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते। यहाँ पे देखिए दिया गया यदि कोई हो तो, ये नहीं कंपलसरी ही नहीं। यहाँ पे 10वां नंबर में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कैटेगरी श्रेणी, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे शारीरिक रूप से विकलांग, परीक्षा शुल्क की विवरणी, मतलब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट ऑफ इशू कब हुआ सो, और ड्राउन फ्रॉम बैंक एंड ब्रांच, कौन सा बैंक से आप करवाएं सो और कौन सा ब्रांच। के बाद यहाँ से स्थान और दिनांक, यहाँ से फिर आवेदक का हस्ताक्षर। अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, उसका यहाँ पे जीरोक्स, और जन्म तिथि यहाँ पे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, स्थानीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब आपको यहाँ पे इसमें लगाना है। और जो आपको यहाँ पे देखिए इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ असैनिक शुल्क चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी धनबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेजना है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है वो आपको इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, सदर कैंपस कोर्ट मोड़ सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद, पिन कोड 826001, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। और जो आपको यहाँ पे फी लगने वाला है वो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी और OBC और के लिए यहाँ पे जो फी है वो 400 रुपए यहाँ पे फी लगने वाला है, और ST और SC के लिए यहाँ पे 200 रुपया फी लगने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे आपको भेजना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति धनबाद के नाम से दे हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति धनबाद के नाम से बनेगा। और जो यहाँ पे चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक तकनीक परीक्षाओं से प्राप्त परिणाम, यहाँ पे रिटन टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। सभी यहाँ पे देखिए सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पत्र पर सूची के प्रकाशन होने के सूचना समाचार पत्र माध्यम से इस देखिए इस साइट पे आपको दे दी जाएगी। जो भी यहाँ पे जिसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आपको इस साइट पे यहाँ पे नोटिस जारी कर दी जाएगी। अब जो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे शर्तें हैं वो यहाँ पे शर्त दे दिया गया है, शर्त को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये तो आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं है, ये भी 1 ईयर वाला ही है। और जैसे कि यहाँ पे चयन की शर्तें दी गई है, इस शर्तें को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या है वो सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है। अपने आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र के लिफाफे पर पोस्ट कोड संख्या अवश्य अंकित करेंगे। मतलब जिस भी पोस्ट नेम आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा उसका यहाँ पे पोस्ट कोड है, वो आपको वहाँ पे पोस्ट कोड लिफाफे के ऊपर में बड़े बड़े अक्षर में लिखना है ताकि पता चल सके। और यहाँ पे ये देखिए चयन प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है चयन प्रक्रिया अवस्था में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो उसे रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे रद्द भी की जा सकती है गलत अगर पाया जाता है तो। देखिए एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। मतलब अगर आप एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा भी अप्लाई करना है तो ये ना कि दोनों को एक ही में अप्लाई कर देना है, आपको अलग अलग अप्लाई करना है। ये तो होगी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। इस फॉर्म को जो भी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है इसका PDF मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगा देना है और इन्वेलप में डाल देना है। और जो भी एड्रेस है स्पीड पोस्ट उस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ये फॉर्म ऑफलाइन है और यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बना लेना है, उसी के अंदर आपको लिफाफा के अंदर डाल देना है। इसी तरह आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो बस चलिए आज की वीडियो में यही बताना था।